अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझना है तो OSI और TCP/IP मॉडल को समझना मैंडेटरी हो जाता है और हर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर इन्हीं मॉडल्स की फाउंडेशन पर काम करता है। तो आज हम इन्हीं दोनों मॉडल्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और क्लियर करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फ्री क्लाउड सिक्योरिटी कोर्स बाय नेट गार्डियंस। मैं हूं अमित शर्मा, फाउंडर एंड CEO ऑफ नेट गार्डियंस। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से एक बार हमारे सेशन 2 में, यानी कि लेक्चर 2 में, जहां पे हम नेटवर्किंग के दो मेन पिलर्स TCP/IP एंड OSI मॉडल्स पढ़ने वाला है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने देखा कि नेटवर्किंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, और आज हम उसी नॉलेज के साथ इस मेन कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दे दूँ कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पूरे नेटवर्किंग के। अगर आपने नेटवर्किंग में TCP/IP मॉडल और OSI मॉडल स्किप किया तो फिर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं नेटवर्किंग में। तो ध्यान से अपना कीमती समय देके ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना। किसी भी टॉपिक को आज के सेशंस में से स्किप मत करना। अगर अभी समय नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो और बाद में आके देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो आज सेशन एंड होने से पहले आपको मैं बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर दूंगा, जैसे कि OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल इम्पॉर्टेंट क्यों है, कौन सी 7 लेयर्स OSI मॉडल में होती हैं, उनका काम क्या होता है, कौन सी लेयर्स क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स के हर दिन यूज़ में आती हैं, उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम। उसी के बाद हम देखेंगे कि TCP/IP मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जो डेटा है वो ट्रैवल कैसे करता है पूरे इंटरनेट पे इन दोनों मॉडल्स के हेल्प लेके, और हर क्लाउड प्लेटफॉर्म TCP/IP को क्यों यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिए और बने रहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल के बारे में। अब ये OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल है क्या। तो देखो, हमने नेटवर्क्स को पढ़ लिया, नेटवर्किंग को पढ़ लिया, पर हम अब उसकी मेन कंसेप्ट की ओर जा रहे हैं। अभी तक आप ऐसे समझो कि आपने हॉस्पिटल क्या होता है जान लिया और हॉस्पिटल क्या काम करता है वो जान लिया, पर अगर आप ध्यान दो, अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाओ तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि हर हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कहीं पे नर्सेस का डिपार्टमेंट होता है, कहीं पे छोटे मोटे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, तो कहीं पे बड़ी सर्जरीज हैंडल की जाती हैं। वैसे ही नेटवर्किंग और नेटवर्क, तो एक छोटा सा हमने टॉपिक ओवरव्यू लिया, पर नेटवर्क में भी अलग अलग चीज़ें होती है और उन सारी चीज़ों को एक साथ लाके पूरे कम्युनिकेशन को स्मूथ करने का काम करता है OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल। अब OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल का एक्चुअल काम क्या है, तो ये इस चीज़ को सिंपल बनाता है कि एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कैसे कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क पे, उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का ध्यान देना है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स का मतलब रूल्स होते हैं जो नेटवर्क पे हर डिवाइस को फॉलो करने होते हैं, और हम इस चीज़ को क्लाउड में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट सेशन में, क्लाउड नेटवर्क के ऊपर चलता है, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो क्लाउड नहीं होगा। उसी तरह अगर TCP/IP और OSI नहीं होता तो नेटवर्किंग नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट्स हैं TCP/IP और OSI मॉडल की। और एक चीज़, अगर ये मॉडल्स आप नहीं समझोगे तो आपको नेटवर्किंग के प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर उससे आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से मॉडल के कौन सी लेयर पे क्या काम चल रहा है या फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इजी वे में चलो हम समझते हैं OSI मॉडल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है। हमने OSI मॉडल क्यों डेवलप किया, हमको उसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो देखो, हर चीज़ को करने का एक वे होता है। तुम कहीं पे कम्युनिकेशन करने जाते हो, मान लो तुम एज अ इंटरव्यूअर कहीं पे इंटरव्यू देने गए, या फिर अपने से किसी बड़े पर्सन से जो किसी रेप्यूटेड पोजीशन पे हैं उनसे बात कर रहे हो, तो तुम्हारा जो एक बात करने का तरीका होगा वो एक स्टैंडर्ड मॉडल होगा, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बात करोगे तुम।
जिससे कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाती है बीच में तो तुम उसे ईजिली घुमा सकते हो कि ओ सॉरी, मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मैंने बाय मिस्टेक ये बोल दिया। ठीक है। वहाँ पे तुम जब प्रोफेशनली बात करते हो तो सामने वाले को समझने में आसानी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरे लेवल का इंसान है या फिर मेरे जैसा इंसान है। ठीक है। जिससे क्या होगा कि दो अलग लोग एक दूसरे से बात कर सक रहे हैं। जो एक प्रोफेशनल है किसी कंपनी में, अच्छी पोजीशन पे है, वो तुमसे कम्युनिकेट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी जो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड है उससे इम्प्रूव किया। ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल था। वैसे ही नेटवर्किंग में होता है। अंडरस्टैंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। दो डिवाइसेस कैसे बात करते हैं एंड टू एंड, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस की लैंग्वेज कैसे समझ में आती है। ठीक है। तुम क्लाउड के इश्यूज को ट्रबल शूट कैसे कर सकते हो, जो मैंने बताया कि हर लेयर पे अलग अलग इश्यूज आते हैं, तो उसे कैसे ट्रबल शूट करना है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अगर करनी है तो तुम्हें ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल सीखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि हर हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करके एक हॉस्पिटल बनाते हैं। वैसे ही नेटवर्क में टीसीपी आईपी मॉडल होता है जिसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं और वो सब एक साथ काम करके एक प्रॉपर नेटवर्क बनाती हैं। सो होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलो अब हम फटाफट से ओएसआई मॉडल की जो सातों लेयर है वो देख लेते हैं। अब देखो, ये जो सातों लेयर है ना, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच में पढ़ी जाती हैं। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल, ये सारी लेयर्स होती हैं और हर लेयर का एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कोई भी लेयर किसी और लेयर को कॉपी नहीं कर सकता। हर लेयर का एक यूनिक और अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यानी कि अगर एप्लीकेशन लेयर जो काम कर रहा है, प्रेजेंटेशन लेयर या सेशन लेयर या बाकी की बची हुई कोई भी 6 लेयर एप्लीकेशन लेयर का काम नहीं कर सकती। सो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं फटाफट इजी वे में समझा देता हूँ कि हर लेयर क्या काम करती है। देखो, पहला है हमारा एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन सुन के कुछ समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन मीन्स समथिंग विच वी कैन ऑब्जर्व, जो हम देख सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जो हम बेयर मिनिमम टच कर सकते हैं। मेरे सामने स्क्रीन है जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके अंदर मैंने ये पीपीटी रन कर रखी है। तो व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन? द पीपीटी इज़ एन एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि मैं उसे देख पा रहा हूँ। ओके। द टीवी इज़ एन एप्लीकेशन, क्योंकि मैं उसे टच कर सकता हूँ। मतलब समथिंग विच वी कैन फील, विच वी कैन सी, विच वी कैन टच इज़ एन एप्लीकेशन। अब ऐप पता होगा आपको, हर ऐप आप ओपन करते हो, यूज़ करते हो, डाउनलोड करते हो। सिंपल सी चीज़, जो चीज़ आप ओपन कर रहे हो, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इट इज़ अ एप्लीकेशन। अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो इसके जो एग्जांपल होते हैं, इसके एग्जांपल हो जाएंगे ब्राउज़र, क्रोम फॉर एग्जांपल, यूट्यूब जहाँ पे आप अभी अपना सेशन देख रहे हो, जीमेल। ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड लेयर की तरफ। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है? अब एप्लीकेशन लेयर पे आप जो भी देख रहे हो या फिर आप जो भी डिटेल्स एंटर करोगे, उसे सिक्योर तो रखना पड़ेगा। हम बात ही सिक्योरिटी की कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम आता है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? इनक्रिप्शन करना, कंप्रेशन करना, फॉर्मेटिंग सही करना, ये सारे काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर ओवरऑल हमारा जो भी मैसेज होगा, जो भी पैकेट होगा, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, जो भी हमारा कंटेंट है उसे प्रेजेंट कैसे करना है, इस पे ध्यान देता है। उसके बाद आते हैं हम सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या करता है? जितने भी डिवाइस को कम्युनिकेट करना है उन्हें एक सेशन के अंदर लेकर आता है वो। अब तुम अपने दोस्त के साथ बात करना चाहोगे तो तुम पहले एक रूम के अंदर आओगे। मान लो तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू हैव टू टॉक विथ योर फ्रेंड, तो तुम एक रूम में आओगे पहले। ठीक है। तुम दोनों एक कमरे में आओगे, एक टेबल पे बैठोगे, फिर कम्युनिकेट करोगे। वैसे ही जब दो डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट करना होता है तो वो एक अलग सेशन बनाते हैं जहाँ पे दोनों डिवाइस एक्टिव होके प्राइवेटली कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि इनका जो कम्युनिकेशन है वो बाहर से कोई इंटरसेप्ट ना कर सके। ठीक है। ये काम होता है सेशन लेयर का, जो कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है?
ये टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है और हमारा जो पूरा कम्युनिकेशन है उसे रिलायबल करता है। रिलायबल करता है मतलब तुम जब एक डिवाइस से कुछ भेजोगे तो वो दूसरे डिवाइस तक कैसे पहुंचेगा, ये काम आता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंडर। तुमने अपने फ्रेंड के लिए एक पार्सल भेजा, वो पार्सल तुम्हारे फ्रेंड तक कैसे पहुंचेगा, ये काम जो हैंडल करता है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करता है, तो अब नेटवर्क का कोई फिक्स रूट नहीं है। तुम्हारा घर भी जहाँ पे होगा, देर इज़ नो सिंगल वे कि तुम एक ही रास्ते से अपने घर आ जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कॉलेज या फिर तुम्हारा ऑफिस और तुम्हारा घर, तो वहाँ पे कोई एक सिंगल रूट नहीं होगा कि तुम्हें एक ही रूट से आना जाना है। यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट रूट्स कि तुम ऐसे घूम के आ जाओगे, अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाके आ जाओगे। बहुत सारे रास्ते होते हैं, पर उसमें से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कम्युनिकेट करने के लिए, वो चीज़ कौन फाइंड करेगा, वो चीज़ फाइंड करता है हमारा नेटवर्क लेयर। प्लस ये रूट फाइंडिंग तो करता है, राउटिंग करता है, प्लस ये सबनेट्स के ऊपर भी ध्यान देता है। सबनेट्स के ऊपर हम अलग से एक पूरा सेशन लाने वाले हैं, तो अभी खाली तुम सबनेट का मतलब इतना समझ लो, बड़े नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, इट्स नोन एज सबनेट। उसके बाद हर नेटवर्क पे आईपी एड्रेस, सॉरी हर पैकेट पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना भी नेटवर्क लेयर का काम होता है। आईपी एड्रेस मीन्स अ लॉजिकल एड्रेस, जिसकी वजह से जो डिवाइस की प्रेजेंस है वो इंटरनेट पे दिखती है। ठीक है। तो हर डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिलता है वो नेटवर्क लेयर के ऊपर मिलता है। कैसे मिलता है, तो देयर वाज एन डिवाइस इंस्टॉल्ड इन योर फोन, योर पीसी, योर लैपटॉप, एवरीवेयर, which is known as NIC. NIC means नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क फेस कार्ड। तो इस चीज़ को याद रखना कि हर डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिलता है या फिर जो मैक एड्रेस मिलता है वो एनआईसी की वजह से मिलता है। अगर तुम्हारे डिवाइस में ये नहीं होगा तो तुम इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। अब ये डेटा लिंक लेयर क्या करता है, वो हमारे डिवाइस को मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, कौन से स्विचेस के थ्रू जाना है वो बताता है, और ये जो सारी कम्युनिकेशन हमारे पीछे हुई उसको क्रॉस वेरीफाई करता है कि क्या सारी कम्युनिकेशन प्रॉपरली हुई, कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो होता है हमारा लास्ट एंड फाइनल फिजिकल लेयर, वो क्या करता है, वो हमारे इस पूरे मैसेज को, पूरे डेटा को केबल्स के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, हार्डवेयर्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर देता है डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है। चलो, अभी तक हमने खाली थ्योरेटिकल लेयर का ओवरव्यू लिया। मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको और इन डेप्थ में ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है। देखो, अब मान लेते हैं यहाँ पे ये एक मेरा फ़ोन है। ठीक है, ये मेरा फ़ोन है और ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करना है, तो हमने क्या किया, व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे फ्रेंड, ये मैंने व्हाट्सएप खोल लिया उसका। ठीक है, व्हाट्सएप चैट मेरे फ़ोन में मैंने उसकी ओपन कर दिया। यहाँ पे सेम वो भी वही करेगा, उसने मेरा कॉन्टैक्ट ओपन कर लिया व्हाट्सएप पे। ओके, ऐसा कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा एंड देन यहाँ पे चैट का टेक्स्ट बार होगा टाइपिंग करने के लिए। ठीक है। अब ये जो व्हाट्सएप इंटरफेस है वो क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बोला था, इंटरफेस। जो इंटरफेस है, जो यूज़र को दिख रहा है वो क्या होगा, वो होगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दिस इज आर एप्लीकेशन। ठीक है, सेम एज हेयर, दिस इज आर एप्लीकेशन। ओके,
पहला लेयर हो गया हमारा एप्लीकेशन, जहाँ पे यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकता है। अब तुम एज ए यूज़र मुझे यहाँ से कॉल कर सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं मैंने कोई बड़ा सा मैसेज लिख दिया। ठीक है, मैंने अब सेकंड पे आ गया हूँ मैंने एक बहुत बड़ा सा मैसेज लिख दिया ऐसे। ठीक है, कि हेलो आई एम अमित शर्मा योर क्लास फ्रेंड, हाउ आर यू, हाउ इज गोइंग देयर। मैंने बहुत बड़ा सा मैसेज लिख दिया। अब तुम सोचो कि क्या इंटरनेट पे मैं इतना बड़ा मैसेज अगर एक साथ भेज दूं तो इज़ इट पॉसिबल कि वो जल्दी पहुंचे, या फिर बिना मिस रूट हुए पहुंचे, डेस्टिनेशन पे ही पहुंचे? चांसेस तो हैं बट कम चांसेस हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर इस पूरे बड़े से मैसेज को ब्रेक करेगा पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देगा। कौन सी लेयर पे होगा ये होगा मेरा प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, उसके बाद आएगा, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स में, कुछ पैकेट्स में ये ब्रेक हो गया। अब ये कौन सी लेयर के पास आया, हमारा सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर क्या करेगा, इन पैकेट्स को लेके और यहाँ के जो भी आईपी एड्रेस और डिटेल्स रहेगी उसको लेके पैकेट दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर देगा। अब ये सेम चीज़ ट्रांसफ़र होगी हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, इसे कैसे भेजना है, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू जाना चाहिए, किस वे में जाना चाहिए, यहाँ पे मैं टीसीपी यूज़ करूँ या यूडीपी यूज़ करूँ, ये चीज़ कौन देखेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब टीसीपी और यूडीपी क्या होता है अभी मत कंफ्यूज हो, मैं जाते जाते टीसीपी और यूडीपी दोनों अच्छे से बता के जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है, मैसेज हमारा कैसे जाएगा वो डिसाइड हो गया, पर कौन से रास्ते से जाएगा और कहाँ पे जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, आने वाला लेयर विच इज़ नोन एज नेटवर्क लेयर। ठीक है, ये क्या है हमारा नेटवर्क लेयर। ये क्या डिसाइड करता है कहाँ पे जाएगा, मतलब वेयर टू गो, और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर देता है कि तुझे कौन से रास्ते से जाना है और किसके पास जाना है। ये कौन बताता है, उसे आईपी एड्रेस बताता है, सॉरी नेटवर्क लेयर बताता है। उसके बाद हम आएंगे हमारे डेटा लिंक लेयर पे। वो क्या करता है, वो चारों पैकेट्स लेगा, चारों पैकेट्स पे मैक एड्रेस लगा देगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा आ गया, डेटा लिंक। वो क्या करेगा, इन सब पे मैक एड्रेस लगा देगा। ठीक है, अब मैक एड्रेस से क्या होगा, मैक एड्रेस से क्या होगा, हमें दोनों डिवाइस का फिजिकल एड्रेस पता होगा कि वो एक्चुअल पे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा फिजिकल लेयर, जो क्या करेगा, इन तीनों पैकेट्स को शेयर कर देगा इंटरनेट पे वायर्स एंड एक्सेट्रा सारी चीज़ों के थ्रू। अब ये तो हो गया एक तरफ का ओएसआई मॉडल। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है, आपको यही सेम रेप्लिका देखने मिलेगा आपके फ्रेंड के तरफ। आपके फ्रेंड के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा तो उसके पास भी ना पहले यहाँ पे होगा प्रेजेंटेशन लेयर, सॉरी पहले यहाँ पे रिसीव करने के लिए होगा फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मैसेज को रिसीव करेगा, फिर वो भेजेगा डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर चेक करेगा कि कौन से मैक एड्रेस से आया है, क्या ये मेरा ही मैक एड्रेस है जिसके पास ये मैसेज आना था। ठीक है, ये चेक करने के बाद ये भेजेगा नेटवर्क लेयर के ऊपर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर क्या करता है, आईपी एड्रेस और राउटिंग। तो यहाँ पे राउटिंग का तो कुछ काम है नहीं, राउटिंग हो गई हमारी ऑलरेडी, कौन से रास्ते से गया, बैकेंड तो पहुँच चुका है, बचा क्या, आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर क्या चेक करता है कि क्या यहाँ पे जो आईपी एड्रेस दिया है इस पैकेट को जहाँ पे जाने बोला गया था, क्या वो उसी जगह पे गया है, क्या ये मेरा ही आईपी एड्रेस है। इफ़ यस तो वो उसे आगे भेजेगा। अब वो नेटवर्क लेयर ने आगे भेजा। अब आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर क्या चेक करेगा, क्या मेरे ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आई है, पूरा मैसेज प्रॉपरली आया है, ये जो मैंने 4 पैकेट्स भेजे थे वो 4 पैकेट्स एज इट इज़ आए हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी मैनिपुलेशंस के। ठीक है, ये सब चेक करके ये भेजेगा सेशन के पास। सेशन लेयर क्या करेगा, एक पॉपअप क्रिएट करेगा, एक नोटिफिकेशन क्रिएट करेगा जो सेशन में देगा कि भाई तुझे तेरे फ्रेंड की तरफ से, अमित की तरफ से कुछ तो मैसेज आया है। ठीक है, फिर सेशन लेयर किसे भेज देगा, वो चीज़ वो भेज देगा प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर, अब प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, उसने ये जो 4 बॉक्सेस में अपने मैसेज को तोड़ा था पूरा, ठीक है, ये जो 4 पार्ट्स में उसने तोड़ा था उससे वो फिर से कन्वर्ट करेगा अपने इस फॉर्मेट में। ठीक है, सेशन प्रेजेंटेशन लेयर वहाँ पे वो करेगा और कन्वर्ट होते ही वो इस चीज़ को भेज देगा एप्लीकेशन लेयर के पास। ठीक है, ताकि जो एप्लीकेशन लेयर है वो चीज़ यूज़र को दिखा सके, तो यूज़र के साथ वो चीज़ इंटरेक्ट होगी। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको होप क्लियर होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है, बिना किसी दिक्कत के बताने की कोशिश की है, तो इतना तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये खाली डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन भी नहीं है, थोड़ा सा आइडिया है आपको। तो ये पढ़ने की तो वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, आई डोंट थिंक आपको ये पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपको ये अभी सब ऊपर से जाएगा सिर के, क्योंकि लोड बैलेंसर क्या होता है, एपीआई गेटवे क्या होता है, टीएलएस एसएसएल टर्मिनेशन क्या होता है, फिर ऑथेंटिकेशन टोकन, टीसीपी यूडीपी, वीपीसी राउटिंग, सबनेट, वीलैन, ये सारी चीज़ें नहीं पता तो ये मत पढ़ो। ठीक है, ये स्लाइड को जो है वो स्किप कर देना। ठीक है, यहाँ तक तुमको ओएसआई मॉडल पूरा समझ में आ गया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, मैं तुम्हें कम्युनिकेशन बता देता हूँ। पहले होता है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है सेशन, देन आता है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आता है नेटवर्क, फिर आता है डेटा लिंक, और फिर आता है फिजिकल। ठीक है, एंड सेम आता है फिर दूसरे एंड पे फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे आता है हमारा एप्लीकेशन। अब देखो, मैंने एप्लीकेशन से एक डेटा रेडी किया, ठीक है, ये मेरा कोर डेटा है, ये कोर डेटा प्रेजेंटेशन में जाएगा, तो प्रेजेंटेशन क्या करेगा, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा लाइक दैट, और इसके साथ एक अपना लॉक लगा देगा। ठीक है, अब होगा क्या कि जब ये चीज़ सेशन लेयर के पास पहुँचेगी डिवाइड होके, तो सेशन लेयर एक सेशन क्रिएट करेगा और उस सेशन में इस पैकेट को डाल के इस पैकेट के ऊपर अपना एक लॉक लगा देगा। ठीक है, उसके बाद वापस से यही पूरा केस होगा, जब ये पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट को चेक करेगा उसके बाद ये उस पैकेट के ऊपर अपना एक कोई लॉक लगा देगा। ठीक है, फिर नेटवर्क लेयर के पास आएगा काम करने के लिए, आईपी प्रोवाइड करना है, डेस्टिनेशन कैसे, जहाँ डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचेंगे ये बताना है। तो उसके पास जब ये पैकेट आएगा तो वो पैकेट को देखेगा, एनालाइज करेगा और उसके ऊपर एक अपना लॉक लगा देगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद अब वो डेटा लिंक लेयर को भेज देगा पैकेट, डेटा लिंक लेयर एरर्स चेक करेगा, सारी चीज़ों को फाउंड करेगा, देखेगा कि क्या कोई एरर है, क्या किसी लेयर पे कोई गलती हुई है, क्या कोई चीज़ मिसिंग है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब सब चीज़ें ओके होंगी तो डेटा लिंक लेयर एक अपना लॉक वहाँ पे लगा देगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा फिजिकल लेयर, जो कि क्या करेगा, वो पूरे इस मैसेज को जो ऐसे रेडी हुआ है उसे क्या करेगा, वो आगे भेज देगा कंटिन्यूएशन में।
अब कैसे भेजेगा मैं बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। इसके बाद हमें आ रहा गुलाबी है। अब ये क्या करेगा, ये, अरे यार, ये यहाँ पे आएगा, देन ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये एक अपना पैकेट जोड़ देगा, अपना एक लॉक यहाँ पे लगा देगा। ये हमारा फिर पूरा मैसेज रेडी हो गया फिजिकल लेयर तक आने के लिए। अब फिजिकल लेयर पे आने के बाद ये मैसेज केबल्स के थ्रू, वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फिजिकल लेयर के पास पहुँचेगा मैसेज, यहाँ पे जब ये फिजिकल लेयर के पास मैसेज पहुँचेगा तो जो फिजिकल लेयर है हमारी दूसरे एंड की, वो क्या करेगी, वो पहले पैकेट रिसीव करेगी, ऐसे पैकेट चेक करेगा। जो हमारा फिजिकल लेयर होगा वो पैकेट चेक करेगा, देन सारे लॉक्स को चेक करेगा वो कि क्या सारे लॉक्स प्रॉपर है, कहीं बीच में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुआ है, कोई परफॉर्म तो नहीं हुआ है। जैसे ही इतना हो जाएगा, उसने पैकेट रिसीव करके सब चेक कर लिया, अब ये इसे ऊपर ट्रांसफ़र करेगा। ऊपर ट्रांसफ़र करने पे क्या होगा, ये पैकेट बन जाएगा डेटा लिंक लेयर का। डेटा लिंक लेयर इसमें से, अब जो डेटा लिंक लेयर के पास पैकेट आएगा ना, उसे तुम थोड़ा ध्यान से देखना, इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहा हूँ, ओके, ताकि तुम्हें अच्छे से समझे। अब देखो, अगर तुम्हें समझ रहा होगा कि डेटा लिंक लेयर के पास जो पैकेट आया, उसके पास ये ब्लैक वाला यानी कि फिजिकल लेयर का लॉक नहीं है। तो ये क्यों होता है, लॉक इन द सेंस वहाँ पे सेशंस क्रिएट हो जाते हैं। सेशंस मतलब सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है ताकि फिजिकल लेयर ने क्या काम किया है वो किसी और लेयर को पता ना चले, या फिर कोई और लेयर उसमें जाके मैनिपुलेशन परफॉर्म ना कर सके। वरना सेशन लेयर ने जो काम किया है फिजिकल लेयर पे, वो चीज़ मॉडिफाई हो जाती है अगर सेशन लेयर ने उसे लॉक नहीं किया होता तो। ठीक है। उसके बाद ये पैकेट ऐसे ही सेम ऊपर जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, और एंड में जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमारा पूरा प्रॉपर एक मैसेज। जो हमारा ये मैसेज था वो यहाँ तक सेंड हो चुका है। ठीक है, अभी समझ में आया होगा होप आप सबको। बस अब देखो, मैं रिवर्स लूप नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि सेशन और लेंदी हो जाएगा अगर मैं हर रिवर्स लूप समझाने लगूंगा। बस ये याद रखना कि जिस लेयर पे जो लॉक लगा था रिसीवर के साइड पे, उसी लेयर पे वो लॉक हट जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये फिजिकल लेयर पे लगा था तो यहाँ पे फिजिकल लेयर पे हट गया। यहाँ पे जो पिंक वाला है वो लगा था तो यहाँ पे पिंक वाला हट जाएगा। यहाँ पे येलो वाला लगा था नेटवर्क पे तो नेटवर्क पे येलो वाला हट जाएगा। फिर ग्रीन वाला आपको लगा था ट्रांसपोर्ट पे, तो जब तुम ट्रांसपोर्ट पे आओगे तो ये ग्रीन वाला हट जाएगा। ठीक है। और एट द एंड तुम फिर से अकेले ही पहुँचोगे अपनी डेस्टिनेशन पे। ओके, सो आई गेस दिस कम्युनिकेशन एग्जाम्पल वॉज ग्रेट and more than enough to understand the OSI model and how it works actually. Okay, so this was the thing, OSI model, and then यहाँ पे मैंने उसका पूरा वर्किंग बता दिया। Now the next thing, which OSI layer cloud engineers use। ठीक है, तो जो क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं ना, मैं शॉर्ट टर्म में बताऊंगा। जो क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं वो लेयर 3 टू लेयर 7 के बीच की जो लेयर्स हैं, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5, लेयर 6 एंड लेयर 7, ये सारी लेयर्स पे काम करते हैं और इसे ही वो यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे काम के लिए। तो तुम्हें कोई लेयर अच्छे से आ रही हो, नहीं आ रही हो, आनी तो सारी चाहिए जहाँ तक मेरा एक्सप्लेनेशन है, फिर भी नहीं आ रही है तो तुम्हें 3, 4, 5, 6, 7 ये पांचों लेयर आनी ही चाहिए। वीडियो एक बार रिवाइंड करो, एग्जांपल्स को फिर से देखो, आई एम डैम श्योर तुम वापस से समझ जाओगे। ठीक है, अब ओएसआई मॉडल हो गया। द नेक्स्ट थिंग, टीसीपी आईपी मॉडल। सर अब ये क्या नई चीज़ आ गई, अभी तो आपने टीसीपी आईपी एड्रेस पढ़ाया था, आईपी मॉडल पढ़ाया था, सॉरी ओएसआई मॉडल पढ़ाया था। लिसन, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, कितनी लेयर होती हैं, 7 लेयर। एप्लीकेशन,
प्रेजेंटेशन, सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड देन फिजिकल। ठीक है, ये हमारी हो गई ओएसआई मॉडल। अगर हम बात करें तो ये कौन सा मॉडल है? ये है हमारा ओएसआई मॉडल, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है। उसके बाद हमने कुछ इन्वेंट किया था जो हमारे पास आया, विच इज़ नोन एज टीसीपी आईपी मॉडल। अब ये सर टीसीपी आईपी मॉडल किस बला का नाम है? देखो, कोई बला नहीं है, बहुत प्यारी सी चीज़ है। सारी चीज़ जो ओएसआई मॉडल में है सब सेम है, बस ये जो स्टार्टिंग की 3 लेयर हैं ये जॉइंट हो गई है। ये जॉइंट होके एक ही लेयर बन गई है, एप्लीकेशन। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास टीसीपी आईपी में कौन कौन सी लेयर आएगी? पहला तो आएगी एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट, देन आएगा नेटवर्क, फिर आएगा डेटा लिंक, और फिर आएगा फिजिकल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग ओके, कि ये जो हर लेयर है या फिर यहाँ जो एप्लीकेशन लेयर है वो अब क्या करेगा, वो इन तीनों का काम करेगा। एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर का भी काम करेगा और सेशन लेयर का भी काम करेगा। जिससे ओवरऑल होता क्या है, इतनी सारी लेयर्स को समझना, पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट करना, वर्क फ्लो में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना, उससे अच्छा मैं 7 लेयर्स को नहीं यूज़ करूँगा, मैं 5 लेयर्स को यूज़ कर लूँगा। सिंपल। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर मैंने बता दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बता दिया, नेटवर्क लेयर मैंने बता दिया, डेटा लिंक लेयर बता दिया मैंने, और फिजिकल लेयर भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक अगर समझा हो, यहाँ तक सारे टॉपिक्स क्लियर हो, तो फटाफट से कमेंट में एक थम्स अप छोड़ दो, सेशन को लाइक कर दो, और मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हो, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट कोर्सेज और बहुत सारे नए कोर्सेज हम लाते रहते हैं, वो भी फ्री सर्टिफिकेशन के साथ। तो आपको उन सब का चांस मिले, उन सब का मौका मिले, इसके लिए जो यहाँ पे आप सब्सक्राइब है वो करके रखिए, ताकि आपको सारी अपडेट, सारी चीज़ें लेटेस्ट वे में मिले। ठीक है, एप्लीकेशन समझ गया, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट वही हमारा जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क एक्सेस मतलब जो हमारा डेटा लिंक लेयर, और फिजिकल लेयर है वो हमारा नेटवर्क एक्सेस बन गया है। मतलब यहाँ पे चेंजेस होंगे हल्के से, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, और यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, लास्ट लेयर कौन सी होती है? नेटवर्क एक्सेस लेयर, जो कि इंटरनेट से तुम्हें ओपनली कनेक्ट करवा देती है। ओके, जो जिसे हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं आगे अब हम क्या देखेंगे, ओएसआई वर्सेस टीसीपी आईपी, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओएसआई और टीसीपी आईपी में डिफरेंस क्या है भाई? अब यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस दिया गया है, कोई बात नहीं। टीसीपी आईपी में डिफरेंस क्या है? ओ सॉरी, ओएसआई, ओएसआई और टीसीपी आईपी। ओएसआई मॉडल जो है हमारा, वो खाली थ्योरिकल मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल। और जो टीसीपी आईपी है ये हमारा प्रैक्टिकल मॉडल है। ठीक है, प्रैक्टिकल मॉडल हमारा कौन सा है? टीसीपी आईपी। ये मॉडल कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। नो या फिर ज़ीरो लिख देता हूँ, ज़ीरो इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस। और ये इम्प्लीमेंट हुआ है पूरी तरफ से, यह है हमारा रियल लाइफ नेटवर्क। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है टीसीपी यूडीपी। अब ये टीसीपी यूडीपी क्या होता है? टीसीपी का मतलब होता है
कि वेरीफाई करना कि मैंने यूज़र को जो भी भेजा है वो चीज़ उस तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, उसे बोलते हैं वेरीफाई करना। और यूडीपी क्या करता है, वो कनेक्शन लेस है, वो भाई बंदा दिखा बिंदास मारना शुरू कर देता है वो। ठीक है, ऐसा सीन होता है कि फॉर एग्जांपल तुम गेम खेल रहे हो, मेरे दिमाग में अचानक से ये एग्जांपल हिट हो गया, बंदा दिखा और तुम अचानक से मारना शुरू कर देते हो। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने अभी बोला, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट। ये हो गया एक गेमिंग सर्वर, ठीक है, किसी गेम का, फॉर एग्जांपल COD का ये सर्वर हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी का ये सर्वर हो गया। मैं हूँ मेरे पीसी पे और मेरा एक फ्रेंड है अपने पीसी पे। हम दोनों पूरे इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड हैं COD के सर्वर के थ्रू। हमारा यहाँ पे गेमिंग चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे फ्रेंड का जो इंटरनेट है वो कुछ समय के लिए कट हो जाता है, और उतनी देर में मैं उसे पकड़ के उसके ऊपर फायरिंग कर देता हूँ। मैं उसे मान लो मैं कुछ 100 का डैमेज दे देता हूँ। अब क्या होगा, क्या ये डैमेज उसे लगेगा? हाँ लगेगा, और ये डैमेज उसे लेट दिखेगा क्योंकि उसका नेटवर्क स्लो है या फिर नेटवर्क डिस्कनेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज़ अगर तुम देखो तो मैंने UDP यूज़ किया। कैसे? मैंने वेरीफाई नहीं किया, मैंने बस सेंडर को फटाफट फटाफट पैकेट भेजे, वो उस तक पहुँचे नहीं पहुँचे कब तक पहुँचेंगे आई डोंट केयर, मैंने भेज दिया, दैट्स माई जॉब। मैंने उसे मारा, उसे 100 का डैमेज पड़ा, सर्वर को मैंने बता दिया, सर्वर ने उसे इन्फॉर्म किया, सर्वर उसे भेजेगा, उसे पैकेट पे मिल रहा है डेटा नहीं मिल रहा है सर्वर को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यही अगर एक व्हाट्सएप चैटिंग ग्रुप हो, इसका एग्जांपल, तो मैं अगर कोई मैसेज भेजूंगा तो आई विल चेक क्या मैसेज गया क्या मैसेज पहुंचा, तो वो होगा TCP। मतलब वेन एवर आई ट्राई टू एक्सेस द रिलायबल कनेक्शन, जो ऐसा कनेक्शन कि भाई जो कन्फर्मेशन दे कि तेरा कंटेंट मैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊंगा, वो होगा TCP/IP यूज़ करने वाला। और जो UDP होता है वो फटाफट 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 यूज़ करता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा डेटा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इट डजेंट केयर। ठीक है, यहाँ पे एरर चेकिंग होती है, ऑर्डर डिलीवरी चेक किया जाता है कि जो मैं ऑर्डर में आया है, मुझे 1 2 3 4 ऐसा मैसेज आया है तो वो सामने वाले को 1 2 3 4 ही जाए। बट UDP क्या करता है, कोई भी ऑर्डरिंग की गारंटी नहीं लेता और चेक ही नहीं करता, वो सिर्फ पहुंचा देता है, वो मैसेज भेज देता है, मैसेज गया तो गया। जैसे हम गेम्स में एक बार हमने फायर बटन क्लिक कर दिया, सामने वाले को डैमेज पड़ गया तो डजेंट केयर, फिर उसका नेटवर्क स्लो हो वो गेम में हो ही ना, उसको डैमेज पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है वो HTTPS यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन यूज़ करता है। और ये जैसे मैंने बताया गेमिंग के लिए यूज़ होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। अब लाइव स्ट्रीमिंग में भी क्या हो रहा है, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरा जो पैकेट है इंटरनेट के थ्रू ही जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पे तो वो एक प्लेटफॉर्म से अनदर प्लेटफॉर्म पे फटाफट फटाफट मेरे क्लिप्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के भेजते रहता है। कई बार देखो लाइव जो होती है वो बफर होने लगती है, क्यों? पैकेट्स के बीच में कम्युनिकेशन, सॉरी, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैग हो जाता है, नेटवर्क स्लो हो जाता है, पैकेट्स मिसिंग हो जाते हैं, या फिर पैकेट्स का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों की वजह से TCP और UDP अलग अलग क्लेरिफाई किया जाता है। तो शायद से आपको OSI TCP/IP डिफरेंस समझ में आया होगा, TCP UDP समझ में आया होगा। आई नो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लंबे समय से सेशन चल रहा है। जितने लोग भी अभी तक यहाँ पे बने हुए हो, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। बस लास्ट में थोड़ा सा 5-10 मिनट लूँगा और ये एक आखिरी सेक्शन जो है वो एक्सप्लेन करके आई विल रिलीज़ यू ऑल। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ डेटा ट्रेवल्स अक्रॉस द इंटरनेट, डेटा ट्रेवल कैसे करता है। जैसे मैंने बताया OSI मॉडल की लेयर्स इंप्लीमेंट नहीं हुई है, तो इंप्लीमेंट कौन सी हुई है, TCP/IP। तो यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन देखने मिल रहा होगा TCP/IP का। क्लाइंट है, क्लाइंट एप्लीकेशन एक्सेस करता है, एप्लीकेशन ओपन करता है, सेशन क्रिएट होता है, प्रेजेंटेशन क्रिएट होता है, ट्रांसपोर्ट डिसाइड होता है, इंटरनेट लेयर तक उसे पता चल जाता है कौन से रूट से जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है वो डिवाइसेस का काम आता है, राउटर, हॉप, स्विचेस, राउटिंग टेबल्स, वो सारी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ों के बाद हमारा जो मैसेज है वो नेटवर्क पे जाता है। ठीक है, फिर नेटवर्क से वो चीज़ रिटर्न होके जो हमारा डेस्टिनेशन है
वहाँ तक वो चीज़ पहुँच जाता है। सो ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे हॉप्स होते हैं। हॉप्स मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक पैकेट अगर मैंने भेजा तो कभी भी वो पैकेट डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले एक दो जगह पे रुकेगा रेस्ट करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं हॉप। पैकेट ने कितने हॉप लिए वो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो मैसेज का पैकेट है वो डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले कितनी जगह पे रुक रहा है। अगर आपको दिखाना हो मुझे कि हॉप कैसे होता है तो शायद से मैं ऐसे तो नहीं दिखा पाऊंगा। देखो मैं CMD, आई एम ओपनिंग माई टर्मिनल। ओके, इट ओपन्स। अब हॉप चेक करने का एक सिंपल सा कमांड होता है, पिंग कमांड। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पिंग कमांड रन करूँगा। ठीक है, मैं पिंग करूँगा नेट गार्डियंस की वेबसाइट को। netguardians.in, मैंने netguardians.in को पिन किया यहाँ पे। अब इससे होगा क्या कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मैं अपनी जगह पे हूँ, तो मेरे डिवाइस से लेके नेट गार्डियंस जहाँ पे होस्टेड है, इसका सर्वर जहाँ पे है, वहाँ तक कोई भी मैसेज जाने के लिए, कोई भी रिक्वेस्ट जाने के लिए मेरा जो रिक्वेस्ट है उसको कितने डिवाइसेस के ऊपर हॉप लेना पड़ रहा है, कितने डिवाइसेस के ऊपर उसको वेट करना पड़ रहा है, और टोटल कितना टाइम लग रहा है, मुझे ये चीज़ पता चल जाएगी। आई विल प्रेस एंटर। उसने पिंगिंग स्टार्ट कर दिया नेटलीफाई को। ठीक है, अब मेरा होस्ट, मेरा जो कैसा होस्ट हुआ है, इट वॉज अ डिफरेंट कि मैंने डोमेन एंड एक वेब सर्वर को, दोनों को यू कैन से जॉइंट किया है। ठीक है, तो इट वॉज सेज रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि उसने 4 पैकेट्स भेजे, उसमें से एक भी पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा। 4 के चारों पैकेट जो मेरे लॉस हो गए, और 100% लॉस देखने मिला है यहाँ पे। मतलब मेरे वेबसाइट तक रिक्वेस्ट पहुंच ही नहीं रहे मेरे डिवाइस से। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे चेंज करता हूँ थोड़ा सा। आई विल गो फॉर google.com, ट्राई करते हैं google.com। अब उसने google.com को पिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखो, उसने पहले पिंग किया google.com, तो उसका जो फर्स्ट हॉप आया वो TTL 119 पे आया। उसका फर्स्ट हॉप यहाँ पे आया जहाँ पे उसने 1 मिली सेकेंड का स्टॉप लिया। सेकेंड हॉप उसको जब मिला तो उसने 2 मिली सेकेंड का स्टॉप लिया। थर्ड हॉप उसे मिला तो उसने वापस से 2 मिली सेकेंड का स्टॉप लिया। और फोर्थ हॉप पे जब वो गया तो उसने यहाँ पे 1 मिली सेकेंड का स्टॉप लिया। मतलब मेरे डिवाइस से जब कोई पैकेट रिलीज़ हो रहा है google.com तक पहुँचने के लिए, तो वो टोटल 4 जगहों पे रुक रहा है, और वो टोटल 6 मिली सेकेंड का टाइम ले रहा है मेरे डिवाइस से गूगल तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो होप आप सबको अब ये समझ में आया होगा कि हॉप क्या होता है और इंटरनेट कैसे चलता है, लेयर बाय लेयर, डिवाइस बाय डिवाइस, हर चीज़ें। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, OSI मॉडल क्या होता है, क्यों मैटर करता है, उसमें कौन सी 7 लेयर्स होती हैं, क्लाउड पर्सपेक्टिव से OSI लेयर कैसे होता है, क्या होता है, शायद से मैंने नहीं बताया। एक छोटा सा टाइम लूँगा आप लोग का, वापस से 2 मिनट बस गाइस। आई नो सेशन वॉज टू लॉन्ग, आप अब तक बोर हो गए होगे, आपके अंदर अब उतनी एनर्जी नहीं बची, एनर्जी ड्रेन हो गई होगी। कोई बात नहीं, आई एम कंप्लीटिंग दिस ऑल इन अ 1 सेशन, बिकॉज बार बार पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, तो जो हमारा एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन होता है हमारा AWS का जो हमारा कंसोल होता है, या फिर हमारा जो ब्राउज़र होता है, वो होता है हमारा एप्लीकेशन जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन का ध्यान कौन रखता है, प्रेजेंटेशन का ध्यान यहाँ पे HTTPS और TLS। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TLS मतलब होता है SSL सर्टिफिकेशन, जो कि ये क्लियरिफाई करता है हम जिस भी क्लाउड पे हैं, जिस भी वेबसाइट पे हैं, वो सिक्योर है, उसके पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस है। सेशन क्या करता है, अब तुम कहीं पे लॉगिन करोगे तो ये उसका
जो लॉगिन सेशन है, यूज़र लॉगिन है, वो हैंडल करता है सेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, कैसे हमारा मैसेज जाएगा, टीसीपी से जाएगा या यूडीपी से जाएगा। ठीक है, मैं एज ए यूज़र AWS कंसोल से कहीं पे कुछ मैसेज भेजूंगा तो वो टीसीपी पे जाएगा, यूडीपी पे जाएगा, वो डिसाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क लेयर क्या करता है, वो आईपी असाइन करता है और राउटिंग करता है। ठीक है, राउटिंग मतलब डेस्टिनेशन तक पैकेट कौन सा रूट लेके जाएगा, वो चीज़। उसके बाद आता है हमारा डेटा लिंक। ये क्या करता है, मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है हमारे पैकेट को, डेस्टिनेशन और सोर्स का। उसके बाद आता है फिजिकल, जो कि क्या करता है, केबल्स, सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रैवल या फिर ट्रांसफ़र होता है। जैसे मैंने बताया, हमारा जो यूजेबल लेयर्स है वो सेशन से लेके फिजिकल तक है। ठीक है, तो होप आप सबको हर लेयर क्या काम करता है, हर लेयर का पर्टिकुलर काम क्या होता है, और एज अ क्लाउड सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। ये मैंने OSI मॉडल के पर्सपेक्टिव से बताया कि क्लाउड में कैसे यूज़ होता है नेटवर्किंग और ये मॉडल्स। अब अगर आपको TCP IP भी समझ में आ गया होगा तो सिंपल सी चीज़ है मेरे भाई, ये तीनों लेयर को एक लेयर बना दो और इन दोनों लेयर को एक लेयर बना दो, बन गया तुम्हारा TCP IP मॉडल। मतलब ये जो एप्लीकेशन लेयर होगा TCP IP मॉडल में, वो ये तीनों काम करेगा, और यहाँ पे जो नेटवर्क एक्सेस लेयर होगा वो इन दोनों का काम करेगा। बाकी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर एज इट इज़ है सिमिलरली। तो फाइनली दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको TCP IP TCP UDP दोनों समझा दिया मैंने। डेटा कैसे ट्रैवल करता है ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, डेटा कैसे ट्रैवल होता है। यहाँ पे अगर मैं UDP की बात करूँ तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ कि ये UDP का एग्जाम्पल है। TCP का मतलब वो रिलायबल होता है, वो कन्फर्मेशन लेता है। ठीक है, ये OSI और TCP IP का यहाँ पे अगर मैं एक और लिखूँ तो इसमें 7 लेयर्स होती हैं, इसमें 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, 7 लेयर्स 4 लेयर्स, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बाकी सब तो आपने देख लिया, सब सिमिलर है। तो बस यही था आज का टॉपिक। ओके, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू द नेट गार्डियंस फॉर लर्निंग विद अस। सो आज के लिए बस इतना ही। सेशन में कहीं पे कोई भी छोटा सा डाउट हो, एकदम ही छोटा सा कंकड़ भर का डाउट हो, फिर भी पूछ लेना, बिकॉज यही फाउंडेशन है। अगर यहाँ पे चीज़ें ख़राब हुई तो आगे बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। और आई नो एज अ फ्रेशर मैं ये कोर्स लेके चल रहा हूँ, तो मैं नेटवर्किंग के उतना इन डेप्थ में नहीं जाने वाला। मैं खाली उतनी ही चीज़ें पढ़ाऊँगा जितनी नेसेसरी है, नीडफुल है और चाहिए हमें एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। हम उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे और इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। हम पूरा नेटवर्किंग कंसेप्ट नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज हमें क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है। इस कोर्स का पर्सपेक्टिव है तुम्हें एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर रेडी करना, ना कि एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट रेडी करना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सारे टॉपिक समझ में आए हो, सारे कंसेप्ट समझ में आए हो तो सेशन को लाइक कर देना। नहीं समझ में आया तो फिर भी लाइक करके क्या नहीं समझा वो कमेंट में बता देना, ताकि नेक्स्ट सेशन जब आए तो उसके पहले मैं उन टॉपिक्स को एक बार रिकैप करके फटाफट से ओवरव्यू देके वापस आगे लेके चल सकूँ। ठीक है, एंड आई एम क्रिएटिंग एन कम्युनिटी फॉर दो स्टूडेंट्स जो इन सेशंस के थ्रू लिनक्स और क्लाउड सिक्योरिटी का जो कोर्स है इसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, सो दैट वो एक कम्युनिटी में जॉइंट होंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट उनका क्या होगा, उनको जो नोट्स होंगे मैं वहाँ पे ही प्रोवाइड करूँगा। अभी के लिए ये जो PPT है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूँगा, पर ये जो प्रॉपर नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। और वहाँ पे मैं और मेरी टीम होंगे टू गाइड यू टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड आंसर्स टू। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विथ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप हसलिंग।